आज हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। एक क्लास 8वीं का है और चैप्टर फर्स्ट का है। आज हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। जिससे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वह हमारा परिमेय संख्या होता है। जैसे 2/3, 2 यहाँ पर हमारा p को प्रदर्शित कर रहा है और 3 हमारा q को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं और परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हमारी पूर्ण संख्या आती है, ठीक, 0 से अनंत तक, प्राकृत संख्या 1 से 9 अनंत तक, सम संख्या जो 2 के टेबल में आता है, विषम जो 2 के बाहर नहीं आता है, यानी 1 3 5 7, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य, ठीक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक ऋणात्मक शून्य होती है। पूर्णांक संख्या शांत दशमलव और अशांत पर आवर्ती दशमलव, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत समृद्ध है यानी समाहित है। ठीक, इन्हीं संख्याओं से मिलकर हमारा परिमेय संख्या बनता है। अब आगे हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हम देखेंगे, पहला लेंगे पूर्ण संख्या। क्या लेंगे? पूर्ण संख्या। होल नंबर। ठीक, यहाँ पर हम पूर्ण संख्या लेकर संक्रियाएं कराएंगे। संक्रिया कराने के बाद देखना है कि हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें हम इधर लिखते हैं संक्रिया, ठीक। सबसे पहले हम लेते हैं प्लस यानी कि जोड़, जो हम संक्रिया कर लेंगे वो जोड़ लेंगे। ठीक, तो हम किन्हीं भी दो पूर्ण संख्या हमारा क्या होती है? 0 1 2 डॉट कहां तक? अनंत तक पॉजिटिव में। किन्हीं भी दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर हम देखते हैं कि वो संख्या क्या प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास 0 + 1 है तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1, या 2 + 3 कर लिए तो हमारे पास क्या है? 5। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा 0 भी पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है, तो दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिला? एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 2 + 3 जोड़ रहे हैं जो कि दोनों पूर्ण संख्या है, जोड़ने पर हमें 5 मिल रहा है जो कि ये पूर्ण संख्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि किन्हीं दो किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं घटाने में, घटाना करते हैं। घटाने में हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे 0 - 1 कर रहे हैं। 0 भी एक पूर्ण संख्या है और 1 भी एक पूर्ण संख्या है। अब घटाते हैं तो हमारा -1 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि -1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। हम करते हैं 5 - 10 = -5। हमारा क्या मिल रहा है? यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है।
यह समृद्ध नहीं होगी, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऐसी कोई संख्या है जिन्हें छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने पर हमको नेगेटिव नंबर प्राप्त होता है, और नेगेटिव नंबर हमारा पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए हम दो संख्याओं को घटाने पर हमको सभी पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं होगी। ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ हो गया 4 - 2, यहाँ पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को घटाने पर नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक, गुणा देखेंगे हम, गुणा में यहाँ लेते हैं 2 × 3, 2 भी पूर्ण संख्या है और 3 भी पूर्ण संख्या है, गुणा करने पर 6 आ रहा है, जो कि हमारे पूर्ण संख्या है। ठीक, तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो क्या होगा कि हमारा जो भी पूर्ण संख्या होंगी उसको गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक, चौथा हम देखेंगे भाग में, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का आपस में भाग करने पर हम देखते हैं क्या पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे हम कर दिए 2/3, यानी कि 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है? दशमलव संख्या है, इसमें आएगी दशमलव में, यह पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं में देख रहे हैं, समृद्ध देख रहे हैं, समृद्ध यानी समाहित। ठीक, तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, हमेशा प्राप्त नहीं होती है। ठीक, गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है और भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर हमारा है पूर्णांक संख्या। फिर इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर हमारा कहाँ से होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस 0 होता है हमारे पास, माइनस अनंत से -2 -1 0 1 2 डाटा प्लस अनंत तक रहेगा। ठीक है, ये हमारा इंटीजर नंबर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किन्हीं भी दो इंटीजर नंबर को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पे लेते हैं -2 + 5। ठीक है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, नेगेटिव नंबर ये है, पॉजिटिव नंबर है, दोनों संख्या क्या है? इंटीजर नंबर है, यानी पूर्णांक संख्या है। जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है? -3। -3 भी हमारा क्या है? इंटीजर नंबर है। एक अन्य संख्या लेते हैं -4 + 8, इसको जोड़ने पर हमको क्या मिला है? +4। +4 भी हमारा क्या है? इंटीजर नंबर है, यानी कि जो दो संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है।
यानी कि दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होंगी। घटाने पर देखेंगे, यहाँ पर हम घटा रहे हैं 7, ठीक। 4 भी हमारा पूर्णांक संख्या है, -7 भी पूर्णांक संख्या है। 4 में से हम 7 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 3 -3 भी हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक। और 7 - 4 घटा रहे हैं जो कि दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हो रहा है प्लस का 3, जो कि दोनों हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, दोनों भी पूर्णांक है। यानी घटाने पर हम बात करें, ये हमारे जोड़ने पर है। यहाँ पर ठीक, यहाँ पे क्या है, किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं को लेकर घटाने पर हमें हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, गुणा करने पर 4 में 7 का मल्टीप्लाई किया 28 आया, या -4 है, -7 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 28 आया, ठीक। यहाँ पर दोनों भी पूर्णांक संख्या है और यहाँ पे भी है, तो दोनों हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, पूर्णांक संख्या, ठीक। और हम देखते हैं भाग करने पर, ठीक। भाग करने पर हम देखेंगे कि हम जब भाग करते हैं तो जैसे कि हमने लिए 5/8, ठीक। 5 भी हमारा पूर्णांक संख्या है और 8 भी है। भाग करने पे समान संख्या क्या आ रही है, दशमलव में आ रही है। किसमें आ रही है संख्या प्राप्त हो रही है, दशमलव में। दशमलव में प्राप्त हो रही है तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्या को आपस में भाग देने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी। पूर्णांक जोड़, घटाना, गुणा में हमारे पूर्णांक संख्या ही तीनों प्राप्त हो रही है, लेकिन भाग में हमारा पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तीसरा नंबर है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे p/k के रूप में व्यक्त करते हैं, इसमें हमारा 2/3 हो गया, 1/4 हो गया, ठीक, 2 हो गया, -5 0, यानी कि सभी संख्या हमारे रेशनल नंबर है। यहाँ पर इसमें अब सम्मिलित करना है कि हमको दिखाना है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, घटाने पर क्या प्राप्त होता है, गुणा और भाग करने पर हमको सम्मिलित दिखाना है, यानी समाहित है या नहीं। हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्या हम लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 को लेते हैं, ठीक। इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा, 5/6, ठीक। जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 5/6, ठीक। तो ये क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक। दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय योग के अंतर्गत सम्मिलित है, सम्मिलित यानी समाहित है, ठीक। उसके अंदर सम्मिलित यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि घटाने को देखते हैं, घटाने पे 1/2 को हम ले लेते हैं -1/3, इसको हम घटाते हैं तो हमारे नीचे एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का 6 आ जाता है, ठीक। और यहाँ पर करेंगे 1/6 आ जाएगा, ठीक। ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है।
क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। एक परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे? परिमेय घटाना ठीक। जो घटाना है यानी कोई भी हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को ले लें और उसको आपस में घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी, इसलिए हम लिखे हैं कि परिमेय संख्या घटाना के अंतर्गत सम्मिलित है। इसी प्रकार हम लेते हैं गुणे में 1/2 गुणे 1/3 इसका टू करेंगे 1/6। ये भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी ऊपर वाला है एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे परिमेय गुणा के अंतर्गत सममित है। सममित का मतलब है कि समाहित है। ठीक, भाग में हम बात करेंगे, जैसे हम कोई भी संख्या ले लें, ठीक, 0/1 ले लेते हैं इंटू 2/5 लेते हैं। यहाँ पर हम इंटू नहीं करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, हम 3/4 ले लेते हैं। ठीक, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4 हमारा सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा 5 ऊपर नीचे 0 हो जाएगा। पूरा करेंगे 5 3 15 तो नीचे 0 यानी कि ये अनंत हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? भाग जो है परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। परिमेय संख्या जो है परिमेय भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक, एक बार और देखते हैं ध्यान से कि लिखा है कि जोड़ के अंदर यानी किन्हीं भी कोई भी दो परिमेय संख्या उठा लो और जोड़ने पर हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसलिए हम कहेंगे परिमेय योग के अंतर्गत सम्मिलित है यानी समाहित है। घटाने की बात करेंगे तो किन्हीं भी परिमेय संख्या उठा लो, हमें यहाँ पर सेम नंबर ले लिया है, कोई भी अन्य दो संख्या ले लो और उसको घटाओगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, जिससे हम टिप्पणी में लिख सकते हैं कि परिमेय घटाने के अंतर्गत हमेशा सम्मिलित रहती है, समाहित होती है। गुणा के अंतर्गत गुणा करने पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है और वो भी एक सम्मिलित होगी। लेकिन हम भाग की जब बात करेंगे, भाग के अंदर, ठीक, भाग के अंदर परिमेय संख्या सम्मिलित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जो 0 है 0/1 होता है हमारा, यहाँ पर 0/1 को हम दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारा आ जाएगा 1/0 इसका मतलब होता है अनंत। ठीक, अगर हमारे पास परिमेय संख्या में हमारा अगर 0 नहीं होता तो यह परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी सम्मिलित होती है, यानी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का आपस में भाग करने पर सम्मिलित होता। कब होता? जब 0 हमारे पास परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हमारे अंतर्गत 0 आ रहा है, इसलिए यह सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेयता या क्रम विनिमय। ये क्या होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का a + b
बी प्लस ए। ठीक, करंट में क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने पर या उसको बदलकर उसके स्थान को चेंज करके जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे कि क्या हम पूर्ण संख्या, यहाँ पर क्या लेंगे, हम पूर्ण संख्या लिए हैं, होल नंबर। देखेंगे क्या हम दो होल नंबर को लेकर जोड़ने पर या उसको एक्सचेंज कर दूसरे स्थान को बदलकर जोड़ने पर क्या हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो जोड़ घटाना गुणा भाग सभी में हम देखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्या लेते हैं। हम मान लो लेते हैं 5 प्लस 4। ठीक, इसको जोड़ने पर इसके स्थान को चेंज कर देंगे, हम 4 प्लस 5 करेंगे। अब देखते हैं जोड़ने क्या होता है, 5 4 9 इक्वल टू 5 4 9। यानी जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर क्रम भिन्नमनीय, यानी कि a प्लस b या b प्लस a किए हमारा यहाँ पर क्रम भिन्नमनीय को यह फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम डिफरेंट लिखेंगे कि योग योग क्रम विनिमय है या क्रम विनिमयता है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके स्थान को अलग करके जोड़ने पर हमें वही स्थान प्राप्त हो रहा है। ठीक, और हम किस संख्या की बात कर रहे हैं पूर्ण संख्या की। घटाना देखेंगे, जैसे हम यही संख्या लेते हैं 5 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 इक्वल टू माइनस 1, जो कि हमारा इक्वल नहीं है। इसलिए इसके लिए हमारा होगा a माइनस b नॉट इक्वल b माइनस a। यानी कि घटाने के लिए क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। यानी कि पूर्ण संख्याओं में किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को लेकर क्रम विनिमय नियम का हम पालन घटाने के लिए करते हैं तो वह नियम लागू नहीं होता है। ठीक, इसी प्रकार हम गुणा की बात करेंगे, 5 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 5, संख्या चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ मान बताना है आगे 20 इक्वल टू 20, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं a इंटू b इक्वल टू b इंटू a, यानी कि क्रम विनिमय नियम का फॉलो हमारा कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर फॉलो कर रहा है। घटाना फॉलो नहीं किया था और प्लस में कर रहा है। भाग में हम बात करेंगे, भाग में जो हम बात करेंगे 5/4 इक्वल टू 4/5, ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है। देखने से पता चल रहा है कि इनको हम जब मान निकालेंगे दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि a/b नॉट इक्वल टू b/a। ठीक, तो ये भी हमारा भाग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किस नंबर पर, पूर्ण संख्या के लिए। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे आगे के लिए पूर्ण संख्या। ठीक, हम परिमेय संख्या में तीन संख्याओं को देख रहे हैं आपस में। कौन कौन सी संख्या को, आप पूर्ण संख्या को देख रहे हैं, ठीक, पूर्णांक को देख रहे हैं और परिमेय संख्याओं को। इन तीनों संख्याओं पर जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने तथा क्रम विनिमय नियम और साचल नियम लगाने के तरीके देखेंगे, किस पर फॉलो करता है। ठीक, अगला हमारा है दूसरा नंबर पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। जो संख्याएं हमारे क्या होती हैं, संख्याएं हमारा माइनस से लेकर -1 0 प्लस 1 हमारा डाटा कहाँ तक प्लस अनंत तक होती है। ये हमारी संख्याएं होती हैं। इन्हीं में से किन्हीं भी दो संख्याओं को हम लेकर जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का रूल लगाते हैं और देखते हैं कि रूल लगाने पर क्या हमें वही संख्या प्राप्त, यानी कि रूल किस संख्या पर लग रहा है। ठीक, देखने पर -5 प्लस 4 ले लिए, यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं
एक परिमेय संख्याओं के लिए कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को लेकर उसके स्थान को चेंज करने पर जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए करते हैं तो देखेंगे उसमें क्रम निर्णय नियम प्राप्त होता है या नहीं होता है। यहाँ पर हम दो परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो दो परिमेय संख्या 1/2 + 1/3 लिए हैं। इसको सॉल्व किया 5/6 और 5/6 आया है, यानी कि यहाँ पर a + b और b + c यानी क्रम निर्णय नियम फॉलो हो रहा है। फॉलो हो रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, योग के लिए क्रम निर्णय नियम फॉलो है, यानी कि क्रम निर्णय नियम लागू हो रहा है। घटाने में जब हम बात करेंगे 1/2 - 1/3 दिए हैं, इसको सॉल्व किया 1/6 आया और उसी संख्या को हम उसके स्थान को चेंज कर रहे हैं। क्रम निर्णय क्या करता है, किन्हीं भी दो संख्याओं को लेकर उसमें जोड़, घटा, गुणा, भाग करो और उसी को उसके स्थान को चेंज करने पर जोड़, घटा, गुणा, भाग करने पर अगर सेम संख्या आ रही है तो वहां क्रम निर्णय लागू होता है। घटाने में हम किए हैं तो यहाँ पे 1/6 इधर -1/6 आया, यानी घटाने में क्रम निर्णय नियम लागू नहीं हो रहा है। तो गुणा बात करेंगे 1/2 1/3 दिए हैं, यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं तो 1/6 हमारा जो है 1/6 के बराबर है, यानी कि भाग गुणा के लिए क्रम निर्णय नियम लागू होता है। ठीक, क्या लागू होता है, परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं में गुणा के लिए क्रम निर्णय नियम लागू है, लेकिन भाग में परिमेय संख्याओं के लिए क्रम निर्णय नियम लागू नहीं है। क्यों नहीं है, हम संख्या को जब सॉल्व किए हैं 1/2 भागे 1/3 और 1/3 भागे यानी कि चेंज कर दिए, यहाँ पर a भागे b है और इधर b भागे a है। ठीक, ये संख्याओं को जब हम चेंज किए हैं यहाँ पर जो हमारा वैल्यू प्राप्त हो रहा है वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है यानी वहां पर क्रम निर्णय नियम लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, साहचर्य या सहचारिता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि तीन संख्या होती हैं। क्या होती हैं, तीन संख्या होती हैं और तीन संख्याओं के स्थान को बदल कर हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करते हैं तो हमें देखना है कि क्या वह तीनों संख्याओं के स्थान को चेंज करने पर क्या जो तीनों संख्याओं की वैल्यू है वह सेम प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती है। जैसे कि हम देख लें पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, पूर्ण संख्या हमारा ले लिए 1 + 2, ठीक, +3 = 1 + 2 + 3। ठीक, इनके स्थान चेंज किए हैं, यानी पहले हम क्या किए 2 और 1 को जोड़ेंगे, ये आ गया हमारा 3 + 3 = यहाँ पे देखेंगे हमारा 1 है, 1 को बाहर रखेंगे, पहले कोष्ठक खोलेंगे, 3 + 2 को जोड़ते तो आगे कितना 5। आगे सॉल्व किए तो हमारे 3 × 3 = 6 और इधर में 3 × 6 आया, यानी कि यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, इसको हम 1 को a मान रहे हैं +2 को b + c। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे a + b + c। ठीक, और इनको सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 6 = 6, यानी यहाँ पर हमारा जो साहचर्य नियम है, यानी कि जोड़ के लिए साहचर्य क्या कर रहा है, टिप्पणी में हम क्या रखेंगे कि जोड़ के लिए हमारा जो जोड़ के लिए साहचर्य नियम पूर्ण संख्या में लागू होता है, पूर्ण संख्या में लागू होता है। घटाने की बात करेंगे हम, घटाने में हमारा जैसे कि हमने लिए a - 2 और -3 = 1 - 2 - 3। इसको सॉल्व करने पर हम प्राप्त करते हैं 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 -3, इधर 1 है हमारा, 1 माइनस रहेगा, 2 में 3 घटाएंगे, 2 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1। ठीक, -1, ठीक, 1 है माइनस है, 2 यहाँ पर 2 है, 2 में से 3 घटाए तो हमारा कितना आया -1 और इधर 1 है, इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया -4
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 प्लस का 2, जो घटाने में लागू नहीं होता है, घटाना में लागू नहीं होगा, घटाने में क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ठीक, क्या नहीं लागू होगा, साहचर्य नियम पूर्ण संख्या में घटाने के लिए लागू नहीं होगा। गुणा की बात करें 1 गुणे 2 गुणे 3, ठीक, साहचर्य 3 संख्याओं को लेते हैं, यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले हम कोष्टक खोलेंगे, क्या खोलेंगे, कोष्टक खोलेंगे। ठीक, यहाँ 2 एक कम 2, 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू 3 दूना 6 इक्वल टू 6/6, जो कि हमारा लागू हो रहा है। ठीक, लागू हो रहा है यानी गुणा के लिए साहचर्य नियम लागू हो रहा है। भाग में बात करेंगे 1 भागे 2 भागे 3 इक्वल टू 1 भागे 2 भागे 3, 100 करेंगे 1/2 भागे 3 आ गया है। इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा भाग को उल्टा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/3। ठीक, इधर करेंगे 1 भागे 2/3 लिख दे रहे हैं। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1/6 आएगा इक्वल टू, इसको उल्टा कर देंगे जब यहाँ पर हम गुणा लाएंगे तो 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि भाग में हमारा जो है साहचर्य नियम हमारा कहाँ लागू हो रहा है, जोड़ और गुणा में। ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण संख्या में साहचर्य नियम लगाते हैं, पूर्ण संख्या में साहचर्य नियम लगाते हैं, जोड़ और गुणा में साहचर्य नियम लगता है, बाकी घटाना या भाग में साहचर्य नियम नहीं लगता है। ठीक है, अब अगले संख्या लेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या में से हम पूर्ण संख्या को, पूर्णांक संख्या को और परिमेय संख्या को तीनों को उनमें क्रम विभेद नियम और साहचर्य नियम लगा रहे हैं जो घटाना गुणा भाग के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हम पूर्णांक संख्या लेते हैं, पूर्णांक संख्या हम क्या लेते हैं, -1 +2 +3। ठीक, -1 हमारा भी पूर्णांक संख्या है, माइनस लेके चल रहे हैं। ठीक, इक्वल -1 +2 +3, सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 + 3 इक्वल टू 3 2 5 -1 + 5। ठीक, सॉल्व करेंगे 4 इक्वल टू 4, यानी जो ये हमारा संख्या प्राप्त हो रही है वो इक्वल है, यानी कि पूर्णांक संख्या में साहचर्य नियम लगाने पर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है इक्वल है, यानी जोड़ के लिए भी साहचर्य नियम लागू कर रहा है। किसके लिए लागू कर रहा है, पूर्णांक संख्या, किसके लिए लागू कर रहा है, यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार जब हम घटाने की बात करेंगे तो घटाने में भी हमारा क्या है कि पूर्णांक संख्या लागू नहीं। साहचर्य नियम में हम परिमेय संख्या में देखेंगे कि परिमेय संख्या में देखते हैं कि जोड़ के लिए a + b + c और इसी को चेंज करके a + b c करते हैं तो जो भी संख्या आएगी हमारा इक्वल होगी, और जोड़ के लिए परिमेय संख्या यहाँ पर हमारा लागू होगी। ठीक, यहाँ पर हम फार्मूले बता दे रहे हैं, आपको नंबर रख के एक बार कोशिश करिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि a - b - c और कोष्टक a को बाहर किए, b - c को अंदर किए, तो यहाँ पर घटाने में हमारा नहीं लगेगा, a × b × c या a को बाहर निकले b × c, गुणा में भी हमारा साहचर्य नहीं लगेगा और भाग में नहीं लगेगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, उनमें केवल और केवल जोड़ और गुणा के लिए ही हमारा साहचर्य नियम और क्रम विनिमय करता है। ठीक, किसके लिखता है,